नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के हर जिला हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है। एमपी सरकार ने लाडली बहनों को हर महीना 1500 रुपए देने का वादा किया है और राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और गैस सिलेंडर से संबंधित बड़ी खबरों को तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। किसान कर्ज माफी योजना। दोस्तों, यह योजना उन किसानों को ध्यान में रखकर लाया गया है जिनका फसल बाढ़ के कारण नष्ट हो गया और वह सरकार से लोन लेकर यदि फसल लगाए थे तो सरकार ने उन सभी किसान भाइयों को उनका लोन को माफ करने के लिए किसान कर्ज माफी लोन योजना लाई है। इसके तहत आपको अपने फसल नष्ट होने का प्रमाण दर्ज करना होगा और एक आवेदन देना होगा। उसके बाद आपका जो भी लोन का पैसा है वह सब माफ हो जाएगा। इंदौर में पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने सभी स्कूल और कॉलेजों के ट्रांसपोर्ट अधिकारियों एवं प्रशासकों से कहा कि स्कूल के बच्चों और नागरिकों की सुरक्षा एवं सुरक्षित यातायात हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्कूल कॉलेज प्रबंधन, बस चालकों एवं संचालकों के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। बीमा सखी योजना। भारत सरकार ने गांव में रहने वाली पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए एक रोजगार का अवसर लाया है, जिसके तहत उन महिलाओं को हर महीने 7,000 रुपये दिया जाता है। यह पैसा उनका बीमा सखी योजना के तहत काम करने के लिए दिया जाता है। बीमा साखी योजना गांव में रहने वाली बेरोजगार महिलाओं के लिए बीमा एजेंट के रूप में काम दिया जाता है और सरकार की ओर से फ्री में ट्रेनिंग देकर उनको सिखाया भी जाता है कि काम को कैसे करना है। उसके बाद उनका 7,000 रुपये हर महीने सैलरी दी जाती है। प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में बिरसा मुंडा जयंती सहित पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई। खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकासवादी नीतियों से बिहार में एनडीए को ऐतिहासिक विजय प्राप्त हुई है। बिहार की जनता ने एनडीए को प्रचंड जीत दिलाकर परिवारवाद और भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त आज जारी होने वाला है। सभी किसानों को इस बार किस्त को बढ़ाकर 4,000 रुपये का राशि प्रदान किया जाएगा। जितने भी किसान भाई हैं उन सभी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त की राशि 4,000 रुपये दिया जाएगा और जिनके खाता में ई-केवाईसी नहीं है वह आज ही जल्द से जल्द ई-केवाईसी करवा ले और बैंक खाता से आधार लिंक जरूर से करवा ले, वरना आपका पैसा अटक सकता है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत दतिया जिले की 1,44,204 महिलाओं के बैंक खातों में मध्य प्रदेश सरकार ने अक्टूबर माह में 21,25,29,200 रुपए की राशि ट्रांसफर की है। यह राशि प्रति महिला 1,500 रुपए है के मान से दी गई। हालांकि इसी महीने जिले की 2,949 महिलाओं के नाम योजना की सूची से हटाए गए हैं। इनमें से 452 महिलाओं ने स्वयं आवेदन देकर योजना का लाभ छोड़ने की इच्छा जताई, जबकि 2,196 महिलाएं 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर अपात्र हो गईं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देवास में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के 1,33,000 किसानों को 233 करोड़ की भावांतर राशि का अंतरण एवं 183 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत में उन्होंने कार्यक्रम में प्रदर्शित की गई प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। इसके बाद उन्होंने अन्नदाता पर पुष्प वर्षा भी की। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से हुई। फ्री हैंडपंप योजना। इस योजना के तहत सभी लाभार्थी को 15,000 रुपए उनके बैंक खाते में भेजे जाते हैं ताकि वह अपना हैंडपंप लगवा सके। सरकार ने यह कदम गरीबों और असहाय लोगों के लिए लाया है जिनको गरीबी और बदहाली ने बिहार कर रखा है और वह अपने घर पर हैंडपंप नहीं लगता पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए सरकार यह योजना लाई है जिसके तहत आवेदन देने पर आपको हैंडपंप के लिए 15,000 रुपये मिलते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश कार्य समिति की घोषणा के 22 दिन बाद संभागीय प्रभारी की नियुक्ति कर दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल द्वारा शुक्रवार को की गई संगठनात्मक 13 संभाग के प्रभारियों की नियुक्ति में केवल एक महिला पदाधिकारी लता वानखेड़े को ही रखा गया है। लता वानखेड़े को उज्जैन संभाग का प्रभारी नियुक्त किया गया है। फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत महिलाओं को 15,000 रुपए दिए जाते हैं।
यदि कोई महिला सिलाई का काम करना चाहती है तो सरकार उन्हें फ्री में सिलाई मशीन के लिए 15,000 रुपए देने का प्रावधान किया है। जब यह योजना शुरू किया गया था उसे समय सभी महिलाओं को सरकार की ओर से फ्री में सिलाई मशीन बनता जा रहा था। अब यह योजना सभी महिलाओं के लिए पूर्ण रूप से लागू हो चुका है। अब इसके तहत आवेदन देने पर 15,000 रुपये की राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिसे लेकर आप एक सिलाई मशीन खरीद सकते हैं। यह योजना केवल महिलाओं के लिए है। मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल माशिमम की ओर से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 7 फरवरी से शुरू होने वाली है। परीक्षा शुरू होने में करीब 2.5 माह का समय शेष है। ऐसे में अब तक मंडल ने ना तो सैंपल पेपर अपलोड किया है और ना ही जिलेवार केंद्रों का निर्धारण हो पाया है, जबकि इस बार हर साल की अपेक्षा 1 माह पहले परीक्षा आयोजित की जा रही है। एमपी प्रमोशन में आरक्षण का मामला उलझता ही जा रहा है। नए नियम बनाने के बाद राज्य सरकार को उम्मीद थी कि इसी वर्ष पदोन्नति की प्रक्रिया आरंभ की जा सकेगी, लेकिन मामला हाई कोर्ट में नियमों को चुनौती देने के बाद फिर उलझ गया है। अब तक चली सुनवाई के बाद लग रहा है कि इस वर्ष पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाएगी। आरक्षित और अनारक्षित दोनों ही वर्ग पदोन्नति में आरक्षण को लेकर आमने सामने हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में चीतों को देखने के लिए कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट का आयोजन किया जा रहा है। यहां पर्यटक जंगल सफारी के माध्यम से चीतों को उनके प्राकृतिक वातावरण में देख सकते हैं। टेंट सिटी में आरामदायक आवास और सांस्कृतिक कार्यक्रम उपलब्ध हैं। पर्यटक आसपास के टाइगर रिजर्व और अभयारण्यों का भी भ्रमण कर सकते हैं। बिजली बिल माफी योजना गरीब और असहाय बेरोजगार मजदूरों के लिए सरकार एक योजना लाई है जो अपना बिजली का बिल जमा नहीं कर सकते हैं। उनके लिए यह योजना है। इस योजना के तहत अगर आपका बिजली का बिल 50,000 रुपए तक बाकी है तो भी माफ हो जाएगा। आपको केवल अपने नजदीकी कार्यालय में जाकर आवेदन देना होगा और अपने बिजली से संबंधित फॉर्म भरना होगा और उसे कार्यालय में जमा कर देना होगा। उसके बाद आपका सारा बकाया बिल माफ हो जाएगा। शहर के मध्य सबसे बड़ा बाजार एमजी रोड के दिन अब वाकई फिरने वाले हैं। लंबे इंतजार और प्रक्रिया के बाद आखिरकार नगर निगम ने हिम्मत दिखाते हुए एमजी रोड पर बुलडोजर उतार दिए। 3 बुलडोजर, 1 पोकलिन, 2 डंपर, ट्रैक्टरों को लेकर निगम का सैकड़ों कर्मचारियों का अमला सड़क पर उतरा और रोड चौड़ीकरण में बाधक निर्माणों को हटाना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पुलिस ने एक घर से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया। कोतवाली पुलिस ने गुलाबरा क्षेत्र में दबिश देकर जाहिद खान को गिरफ्तार किया, जिसके घर से 204 डायनामाइट स्टिक और तार का बंडल मिला। आरोपी के पास ब्लास्टिंग का लाइसेंस है, लेकिन उसने नियमों का उल्लंघन किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के छोटे बेटे डॉ अभिमन्यु यादव के बेटे की शादी डॉ इशिता से सामूहिक विवाह सम्मेलन में होगी। उज्जैन में शादी के कार्यक्रम 5 दिन तक चलेंगे, जिसके लिए 2 होटल बुक किए गए हैं। शादी में कई वीवीआईपी के शामिल होने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने शुक्रवार को इंदौर भ्रमण के दौरान थाना एमजी रोहदास का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने थाने की विभिन्न व्यवस्थाओं को देखा तथा थाने के रजिस्टरों को चेक किया। उन्होंने थाने द्वारा की जा रही कार्रवाइयों की जानकारी भी ली। इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने पुलिस द्वारा आमजन की सुविधाओं के लिए किए जा रहे नवाचारों की जानकारी भी दी। मध्य प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण का मामला उच्च न्यायालय में उलझ गया है। नए नियमों के बाद भी प्रक्रिया शुरू होने की संभावना कम है। आरक्षित और अनारक्षित वर्ग आमने सामने हैं। अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करना जरूरी है। 2016 से आरक्षण पर रोक है, जिससे कई अधिकारी पदोन्नति से वंचित हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के हीरे को जीआई टैग मिला है, जिससे अब इसकी चमक दुनिया भर में और बढ़ेगी। जीआई टैग मिलने से पन्ना के हीरे की गुणवत्ता और उत्पत्ति की प्रामाणिकता सुनिश्चित होगी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग बढ़ेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। बिहार चुनाव में एनडीए गठबंधन को मिले प्रचंड बहुमत पर विधायक रामेश्वर शर्मा की जबरदस्त प्रतिक्रिया सामने आई है। रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि ये जीत छठ मैया के आशीर्वाद और बिहार की जनता के भरोसे का प्रतिफल है, जो आज बिहार में फिर एनडीए की सरकार बन रही है। विपक्षियों को भी बिहार की जनता ने बता दिया है वह विकास और सुशासन के साथ है।
सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के शहर में लगे कैमरों के माध्यम से यातायात पुलिस लगातार लोगों के ई चालान काट रही है, लेकिन इन ई चालानों में कई तरह की अनियमितताएं सामने आ रही हैं। इसी तरह का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां 4 व्हीलर वाहन चालक को बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर उन्हें 300 रुपये का ई चालान नोटिस भेजा है। भोपाल में 3 दिवसीय दौरे में सीएमआरएस टीम 15 नवंबर तक पूरे प्रायोरिटी कॉरिडोर की जांच करेगी। आज टीम 15 नवंबर तक पूरे प्रायोरिटी कॉरिडोर की जांच करेगी। 8 मेट्रो स्टेशनों का निरीक्षण करेगी, जबकि 15 नवंबर को प्रोजेक्ट से जुड़ी फाइलों की परखा जाएगा। माना जा रहा है कि लगातार देरी के कारण हो रही आनन फानन में सीएमआरएस टीम का निरीक्षण शुरू हो रहा है, ताकि मेट्रो का संचालन जल्द से जल्द हो। केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश पर शहर में चल रहे मतदाता सर्वे कार्य में कांग्रेस ने गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि नरेला विधानसभा क्षेत्र में बूथ लेवल अधिकारी भाजपा नेताओं के घर में बैठकर काम कर रहे हैं। इलाके में मतदाताओं को 2 आवेदन फार्म वितरण किए जाने चाहिए, जबकि बूथ लेवल अधिकारी सिर्फ 1 आवेदन फार्म देकर लोगों को इसकी फोटोकॉपी करने के निर्देश दे रहे हैं। सकरिया से डिघोरा मार्ग पर एक बार फिर से निर्माण कार्य शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि सांसद वीडी शर्मा की कड़ी फटकार के बाद विभाग ने जर्जर हो चुकी सड़क की मरम्मत और पुनर्निर्माण का काम दोबारा शुरू कराया है। लगभग 63 करोड़ की लागत से तैयार की गई 29 किलोमीटर लंबी यह सड़क सिर्फ 3 माह पहले ही बनाई गई थी, लेकिन निर्माण के कुछ ही समय बाद लगातार बारिश के चलते सड़क कई जगहों से उखड़ने लगी। भोपाल पुलिस ने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के पीए सुधीर कुमार दुबे से हुई मोबाइल झपटमारी का खुलासा किया। ईरानी गैंग के 2 नाबालिग झपटमार गिरफ्तार हुए, जिन्होंने वारदात के बाद मोबाइल लखनऊ में बेच दिया था। पुलिस ने मोबाइल बरामद कर लिया है और आरोपियों से पूछताछ जारी है, जिनसे अन्य वारदातों का खुलासा होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के भोपाल, राजगढ़, शाजापुर, रीवा, शहडोल, जबलपुर, नौगांव एवं शिवपुरी में शीतलहर का और इंदौर में तीव्र शीतलहर का प्रभाव रहा। रात का सबसे कम 8 डिग्री सेल्सियस तापमान शिवपुरी में रिकॉर्ड किया गया। दिन का सबसे अधिक 30.8 तापमान नर्मदापुरम में दर्ज किया गया। 3 दिन बाद रात के तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव के छोटे बेटे की शादी में अब कुछ ही दिन बचे हैं। सीएम के बेटे अभिमन्यु यादव की शादी समारोह की तैयारियों में तेजी आ गई है। सीएम के बेटे की दुल्हन खरगोन की डॉ इशिता बनेंगी। समारोह 30 नवंबर को उज्जैन में होना है। विवाह समारोह लगभग 5 दिनों तक चलेगा और रिसेप्शन भी उज्जैन में ही होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि जहां पर सीएम मोहन यादव ने बेटी की शादी की है, उसी परिवार से उनके घर में बहू भी आएगी। 108 एम्बुलेंस जैसी सुविधा शुरू करने के पीछे मकसद है कि जरूरतमंदों को समय पर अस्पताल पहुंचाया जाए, उन्हें उपचार देकर जान बचाई जाए। मगर खरगोन जिले के आदिवासी क्षेत्र झिरण्या में इस सुविधा का दुरुपयोग हो रहा है। इसका ताजा उदाहरण बीती रात उस समय देखने को मिला जब सर्चिक के लिए तैनात पुलिस टीम को एक एम्बुलेंस में बड़ी मात्रा में अवैध शराब मिली। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू होने से पर्यटकों को कान्हा, चित्रकूट और मैहर जैसे स्थानों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। इस सेवा से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, कनेक्टिविटी में सुधार होगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी। बिहार चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया है। मिश्रा ने कहा कि जो लोग वोट चोरी की यात्रा निकाल रहे थे, आज बिहार की जनता ने उन्हें वोट चोरी का करारा जवाब दे दिया है। भ्रम फैलाने वालों को बिहार ने प्रचंड हार की चोट दी है। ग्वालियर में हाल ही में 10 बांग्लादेशी पकड़े जा चुके हैं। एक ही परिवार के 8 सदस्यों को छोड़ दिया जाए तो बाकी 2 महिलाएं अनैतिक कार्यों के लिए लाई गई थीं। पुलिस ने पहले सिटी सेंटर फिर पड़ाव इलाके में बांग्लादेशी महिला को पकड़ा। दोनों ही किराए के फ्लैट में रह रही थीं। दोनों के पास स्थानीय फर्जी दस्तावेज मिले, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड भी शामिल थे। पुलिस ने इन्हें पकड़ा और दूतावास की मदद से इनके बांग्लादेशी होने की पुष्टि कराई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीजेपी का कथित अनुशासन मानो चूर चूर हो गया। एक भाजपाई ने अपने ही नेता को खुलेआम जमकर अपशब्द कहे, गांव वालों के सामने ही उनसे खूब बहस की और कार के आगे लेटकर विरोध जताया। बीजेपी नेता ने सांसद भारत सिंह कुशवाहा के साथ ये हरकत की।
बताया जा रहा है कि काम नहीं करने के कारण वे सांसद से नाराज थे। इस घटना से ग्वालियर बीजेपी में पसरी गुटबाजी एक बार फिर सडीडीडीडीए छक पर आ गई है। भोपाल की वायु गुणवत्ता लगातार गिरते स्तर पर पहुंच रही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 1 से 14 नवंबर 2025 तक के आंकड़े बताते हैं कि शहर में कई बार हवा अति खराब श्रेणी में दर्ज की गई। टीटी नगर और पर्यावरण परिसर सबसे प्रभावित क्षेत्रों में शामिल हैं। धूल नियंत्रण और पानी छिड़काव जैसे उपाय सीमित होकर केवल सेंसर लगे क्षेत्रों तक ही सीमित रह गए हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता हिंदू पदयात्रा जारी है। मथुरा में यात्रा का 8वां दिन है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री की तबीयत नासाज लग रही है। शुक्रवार को फिर वो बीमार हो गए। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। यात्रा के दौरान वो चलते चलते ही सड़क पर लेट गए। तबीयत खराब होने से उनके भक्तों में मायूसी छा गई। मध्य प्रदेश में डिजिटल पुलिसिंग को लेकर जारी की गई नवीनतम सीसीटीएनएस क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम रिपोर्ट ने राज्य की पुलिसिंग व्यवस्था की एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने रखी है। संसाधनों के अभाव में जूझने वाली ग्रामीण पुलिस हाईटेक और डिजिटल पुलिसिंग के क्षेत्र में तकनीकी संसाधनों से लैस नगरीय पुलिस को काफी पीछे छोड़ चुकी है। सीधी नगर पालिका परिषद सीधी की नियमित बैठक शुक्रवार को अचानक बवाल में बदल गई, जब कथित अनियमित खर्चों पर हुए विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया। इस झगड़े में पानी की बोतल को लेकर हुए हमले में नगर पालिका उपाध्यक्ष दान बहादुर सिंह और पार्षद आनंद सिंह दोनों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना के बाद पूरे नगर पालिका परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। खरगोन में कलेक्टर भव्या मित्तल के नाम से साइबर ठगों द्वारा दीपावली के पर्व पर मैसेज भेजकर ठगी करने की कोशिश करने का सनसनीखेज मामला सामने आया था। वियतनाम के अज्ञात नंबर का इस्तेमाल कर साइबर ठगों ने व्हाट्सएप कॉल करके खरगोन कलेक्टर भव्या मित्तल का फोटो लगाकर फर्जी मैसेज कर रुपये की डिमांड की थी। एक ओर बीजेपी बिहार के चुनावों में मिली प्रचंड जीत का जश्न मना रही थी, तो दूसरी ओर बीजेपी के लिए दुख की खबर आ गई। जश्न के बीच माहौल गमगीन हो गया। दरअसल नीमच में भाजपा के वरिष्ठ नेता का निधन होने से पार्टी में शोक की लहर दौड़ गई। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा के भाई और नीमच जिला भाजपा के पूर्व अध्यक्ष संपत लाल पटवा 90 साल की उम्र में स्वर्ग सिधार गए हैं। जिले के शामगढ़ थाना क्षेत्र से एक बड़ा अपहरण मामला सामने आया है। पीडब्ल्यूडी इंजीनियर कमल जैन के बेटे हर्षल उर्फ हनी का अज्ञात बदमाशों ने अपहरण कर लिया है। अपहरणकर्ताओं ने हर्षल के मोबाइल से ही उसके पिता को कॉल कर 50 लाख रुपये की फिरौती की मांग की, जिसके बाद पूरे जिला पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। खंडवा में अपने बीमार परिचित का हाल जानने के लिए खंडवा के जिला अस्पताल पहुंची 20 वर्षीय हिंदू युवती को 2 मुस्लिम युवकों ने घेर लिया और हाथ पकड़कर साथ ले जाने की कोशिश करने लगे। बोले, मुस्लिम बनाएंगे। किसी तरह हाथ छुड़ाकर भागी युवती ने अपने परिचित को फोन कर बुलाया तो बच सकी। पुलिस ने आरोपित दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के देवास में शुक्रवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया। विजयनगर कॉलोनी स्थित एक मकान की बालकनी का छज्जा अचानक भरभराकर गिर पड़ा। हादसे में रिटायर्ड डीएसपी हिम्मत सिंह राणा उम्र 71 वर्ष मलबे में दब गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार हादसे के समय राणा घर में अकेले नीचे बैठे थे, तभी पुराना छज्जा अचानक ढह गया। आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और प्रशासन को सूचना दी। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के कारण कलेक्टरों के तबादले पर रोक लग गई है। निर्वाचन आयोग के अनुसार अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी को प्रकाशित होगी, जिसके बाद ही नए कलेक्टरों की नियुक्ति होगी। कई जिलों में कलेक्टर 2 साल से अधिक समय से पदस्थ हैं, जहां बदलाव तय माना जा रहा है। शुक्रवार दोपहर इंदौर इच्छापुर मार्ग पर बड़वाह के पास एक वाहन ने पीछे से टकराकर बाइक सवार 3 युवकों को हादसे का शिकार बना दिया। पुनासा तहसील के ग्राम गोराडिया निवासी रोहन 17, अमन 18 और विजय 22 इंदौर से अपने गांव लौट रहे थे, जब भीषण टक्कर से वे दूर जा गिरे। शुक्रवार को बिलपांग से 3 युवकों को 2 करोड़ की ठगी के आरोप में कर्नाटक की मंगलुरु सिटी पुलिस गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई।
गिरफ्तार आरोपितों में बिलपांक निवासी 23 वर्षीय कुशाग्र पुत्र अनिल जैन, 27 वर्षीय सुमित पुत्र सुरेश जायसवाल और धार जिले के बदनावर निवासी 29 वर्षीय अखिल पुत्र सतीश मंडरा है। संजय गांधी अस्पताल में शुक्रवार की सुबह उस वक्त तनाव की स्थिति बन गई जब मारपीट में घायल हुए एक ठेला व्यवसायी की उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 9 नवंबर को चौराहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत करहिया मंडी में चाट का ठेला लगाने वाले अखिलेश साहू के साथ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के चलते राजा सोंधिया और उसके साथियों ने मारपीट की थी। दुनिया भर में अपनी खास पहचान रखने वाला आलमी तबलीगी इज्तिमा शुक्रवार सुबह से भोपाल के ईंट खेड़ी स्थित इज्तिमा गाह में शुरू हो गया है। 4 दिन चलने वाला यह मजहबी समागम सोमवार को होने वाली दुआए खास के साथ संपन्न होगा। इन 4 दिनों में दिल्ली मरकज समेत देश विदेश से आए उलेमा तकरीरें करेंगे। इज्तिमा के दौरान सादगी के साथ सैकड़ों निकाह भी होंगे। समापन के बाद विभिन्न देशों और राज्यों से आई जमातें तलीमी और तबलीगी सफर पर रवाना होंगी। इंदौर में वेब सीरीज में काम दिलाने के नाम पर एक महिला से 50,000 रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने इंदौर क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई है। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि शिकायत में महिला ने कहा है कि बुधवार को उन्हें व्हाट्सएप कॉल आया था। कॉल करने वाले ने खुद को मुंबई स्थित धर्मा प्रोडक्शंस का कर्मचारी बताया और कहा कि सोनाक्षी सिन्हा की वेब सीरीज धाका DDDH 2 में उनके मां के किरदार रोल के लिए आपको लेना चाहते हैं।